Hello friends, welcome to my channel Angels of Bliss and I'm back with another Tarot plus Oracle reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ होपफुली अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। बट आज हम देखने वाले हैं कि स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, चाहे वो स्पिरिट एनिमल्स हो, आपके एंजल्स हो, गार्डियन एंजल्स हो, तो ऐसे स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ये हम देखने वाले हैं। सो कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं बनाते। इसमें से जो पॉइंट्स आपके लिए रेजोनेट होते हैं वो आप पिकअप कर लीजिए, जो आपके लिए रेजोनेट नहीं होते वो किसी और के लिए हो सकते हैं, सो लेट देम गो, ठीक है। आज के प्रेयर्स के अगर बारे में मैं बात करूँ, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है 2021 का एंजल ऑफ ब्लिस पे। सो स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं आपके 2021 के लिए कि अगर आप स्पिरिट गाइड्स अभी आपके कौन है, क्या है, नहीं जानते, उनसे मिलना चाहते हो, तो जल्द से जल्द उनकी और आपकी मुलाकात हो, वो आपको हेल्प करे आपकी जर्नी में, आपको ब्लेस करते रहे हमेशा। एंड बेसिकली जस्ट जनरली कह रही हूँ कि आप लोगों की मुलाकात जल्द से जल्द हो उनके साथ में, एंड एक कनेक्शन ही, बहुत ही प्यारा कनेक्शन आप अपने एंजल्स के साथ और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बना सको। इसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। सो प्रेयर्स रिसीव करने के लिए सबसे पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और नीचे जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए, ताकि आपका नाम पढ़कर मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूँ। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले और एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ, 10 जनवरी से मेरा बैच नंबर 8 एंजल थेरेपी का शुरू हो रहा है। एंड अगर आपने अभी तक बैच 1 to 7 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, देन दिस इज़ अ रियली गुड चांस। नया साल आ रहा है, नए एनर्जीज़ हैं, सो आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड एंजल्स से अगर आप कनेक्शन बना ले, मिल जाए, तो स्पिरिट गाइड से मिलना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ फ़ीस है सिर्फ, एंड 21 डेज़ का कोर्स है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, 10th जैन को शुरू हो रहा है, आप एनरोल कर सकते हो। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके, टू मेनी कार्ड्स। अगर किसी राशि के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है तो वो भी मैं देखूंगी आज। देखते हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। Surrender to divine. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि समवेयर आप किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, ये आपको जानना है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, पर आप किसी जर्नी में हो, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सरेंडर टू डिवाइन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली दिस शोज़ कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपनी जर्नी के बारे में सोचना है। जर्नी में जो लोग इन्वॉल्व है आपके, उन लोगों के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप समवेयर बने हो किसी की भलाई के लिए, किसी बड़े प्लान का आप हिस्सा हो समवेयर। सो सरेंडर कीजिए अपने आप को। हर चीज़ अब आपको लग रहा होगा कि मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं होता, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है एट द लास्ट मोमेंट। पर आपको ये समझना है गाइस कि ऐसा नहीं है। ओके, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए है, आप बेटर बनो इसके लिए है। सॉरी अगर
बेटरमेंट ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी भलाई के लिए समवेयर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी भलाई के लिए हो रही है, ये आपको समझना है। हर बार क्योंकि आपको कुछ एक चीज़ नहीं मिली तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे एक फुल मून एनर्जीज आ रहे हैं, जो रिसेंटली फुल मून हुआ है या फिर जो अगला फुल मून आएगा उस वक्त में आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। आपको समझ में आएगा कि समवेयर ये जो प्लान है, ये जो अल्टीमेट प्लान है जिसका आप हिस्सा हो, वो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी एंड यूनिवर्स आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ जो है समझाते जाएंगे एंड यूल हैव टू हैव दैट पेशेंस। साथ ही ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड आया है। सो समवेयर अगर कुछ चीज़ का घिसा पिटा सोल्यूशन आप निकाल रहे हो जो ऑब्वियस है काफ़ी ज़्यादा, तो वो सोल्यूशन उसका नहीं हो सकता। आपको समवेयर कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है। जो आप करते आए हो वो वर्कआउट नहीं कर रहा है और वो वर्कआउट करेगा भी नहीं। यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर शेल, आपको अलग कुछ करना है। आप अगर कुछ चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, कई लोग क्या होता है ना, एक पैटर्न बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, शाम को मुझे ये करना है, ये एवरीथिंग। दिस इज़ नॉट द वे टू लिव। आपको समवेयर समझना है कि कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। अपनी ज़िद पे फोकस करो, अपनी ज़िद को छोड़ो, ज़िद से कुछ नहीं होने वाला। आपका जो पैटर्न है जीने का उसको चेंज करने की कोशिश करो। अगर कुछ नया हैबिट आप अपने आप में लेकर आ सकते हो तो उसके बारे में सोचो। कुछ नई चीज़ अगर आप करना चाहते हो, अपने कुछ एडवेंचर अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, देन दिस इज़ द टाइम। आप डेफिनेटली ला सकते हो उसका एडवेंचर को अपनी लाइफ में। उस नई चीज़ को करने का ये सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम है, सो फोकस ऑन दैट। साथ ही 2020 बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा है आप लोगों के लिए। बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं, आगे पीछे चीज़ें हुई हैं। आप अपना फोकस खो रहे थे या फिर ज़िंदगी आपको परेशानी में डाल रही थी विथ सम वन और दी अदर प्रॉब्लम्स। ये वो कुछ ना कुछ हुए जा रहा था, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपका मैसेज है ये कि ये टाइम है, आपको थोड़ी देर रिलैक्स करो, थोड़ी देर आराम से बैठो, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर करो कि सरेंडर करो डिवाइन को। उनका कुछ प्लान है, आपके स्पिरिट गाइड्स का कुछ प्लान है, यूनिवर्स का कुछ प्लान है आपकी लाइफ में कुछ बेटर लाने का। जिस सरेंडर टू इट। आप सिर्फ अभी इस बात पे फोकस करो कि आपको अभी इस मोमेंट पे फोकस करना है, इस प्रेजेंट पे फोकस करना है। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, सरेंडर कर दो अपने आप को, क्योंकि आपके लिए जो सही है वो आपकी तरफ आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं 100%, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट का कार्ड है, इन द सेंस आपको रिलैक्स करना है, आपको चिल करना है। नया साल है, नई फ्रेश एनर्जीज हैं, तो उनको जियो, फ्रेश रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। पास्ट में जो हो गया उसको पीछे छोड़ दो एंड टेक टाइम टू रिलैक्स। मे बी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे हो आओ, फ्रेंड्स के साथ घूमाओ, या फिर कहीं कुछ नया सीखो, कुछ नई हॉबी अगर डेवलप करना चाहते हो तो वो करो। बट समवेयर आई सी कि आपको रिलैक्स करने की, चिल करने की अभी फ़िलहाल में ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। साथ ही स्पेशली फुल मून इन सैजिटेरियस है, तो सैजिटेरियस वाले लोगों के लिए ये मैसेज है। साथ ही लियो और एरिस के लिए भी, मैं फायर साइंस कंप्लीटली ले रही हूँ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए ये मैसेज हो सकता है। और जनरली भी अगर आपको रेजोनेट हो जाता है, अगर आपका सन साइन, स्टार साइन या फिर मून साइन, इनमें से कोई भी एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो तो आपको ये मैसेज लागू पड़ेगा। जैसे मैं कह रही थी, बाकी लोगों के लिए भी सरेंडर टू डिवाइन तो डेफिनेटली आया है। लुक एट द बिगर पिक्चर भी आया है आप लोगों को। सो देर इज़ एन अल्टीमेट प्लान, ठीक है। कुछ बड़ा प्लान है। ये सिर्फ जो आपके लाइफ में हो रहा है ये आपके लिए या फिर आपके सोलमेट के लिए, आपके ट्विन फ्लेम के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए नहीं है। दिस हैज़ सम बिगर मीनिंग। आपको आगे जाकर समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ आपके साथ, ये क्यों हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो गया था और कैसे सॉल्यूशंस आते गए। लेटर जब आप इसके पीछे मुड़कर देखोगे इन सारी चीज़ों में, तभी आपको समझ में आएगा कि डूड ये सब कुछ तो इसलिए हुआ। एंड आप एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपकी लाइफ में, आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा चीज़ों का, और तभी क्लैरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल में फोकस कीजिए कि कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके साथ में हैं, डेफिनेटली दिखाई देता है। विल सी वॉट मोर कार्ड्स वी हैव।
उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स भी देखेंगे हम बाद में, ओके। और कुछ मैसेज है अगर आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स और क्या कहना चाहते हैं आपको। विल सी। कार्ड्स दिखाती हूँ मैं गाइज आप लोगों को, गिव मी अ मोमेंट। ओके, वी फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है बर्स्ट आउट ऑफ योर ककून। एंड अगेन यहाँ पे भी मोनोलॉजी से भी आया था आपको, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बर्स्ट आउट ऑफ योर ककून। जो ऑलरेडी घिसे पिटे टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, उन्हें भूल जाओ, कुछ अलग करने की ज़रूरत है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। अगर बिजनेस प्लान भी किसी के हिसाब से आप देख रहे थे कि इसका ये सक्सेसफुल हुआ इसलिए मैं करता हूँ तो सक्सेसफुल हो जाएगा, थिंक विथ योर ओन ब्रेन, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से किए जा रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में रह के कि भाई मेरे से ये होगा या नहीं, मेरे लिए कल को ये दिक्कत तो नहीं बन जाएगा, देन दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप कुछ हटके करने की कोशिश करें। रिस्क लेने का ये टाइम है, आप आराम से रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन के बाहर जाकर, अपने ककून से बाहर जाकर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। वही 4 लोगों के बीच में रहोगे, वही 4 लोगों का बात सुनोगे तो उधर ही अटके पड़े रह जाओगे, उधर ही बस जाओगे। चेंज लाओ अपनी ज़िंदगी में, अपनी थॉट्स में, और कुछ अलग करने की कोशिश करो। रिट्रीट, अगेन वी हैव रिट्रीट। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, वेकेशन पे जाओ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चिल आउट करो, हैंग आउट करो। डोंट वरी, ये टाइम जो है आपके लिए, ये टेंशन लेने का टाइम नहीं है, ये एंजॉय करने का टाइम है। क्योंकि टेंशन का जो टाइम था वो गया पीछे, ओके। अभी लाइफ चेंज होने वाली है, नया साल है, नई बिगिनिंग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आप लोगों के लिए वो ये है, मेक नो जजमेंट्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, अगेन ये बहुत लिमिटेड लोगों को रेजोनेट हो जाएगा पॉइंट। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्हें आप बहुत गलत समझ रहे हो, वो वैसे हैं नहीं, ओके। जैसा आप समझते हो वैसे वो है नहीं। अभी ये दोनों तरफा काम करता है। जैसे कि कोई अच्छा प्रिटेंड कर रहा है कि कोई अच्छा बनने का नाटक कर रहा है आपकी लाइफ में, पर वो उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। उसका रियल फेस आपको पता नहीं। या फिर दूसरा चीज़ ये आपके लिए रेजोनेट हो जाएगा कि किसी को आप मिसअंडरस्टैंड किए जा रहे हो, किसी को गलत समझे जा रहे हो, पर वो वैसा इंसान है नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। तो समवेयर इन दोनों में से कौन सा पॉइंट आपको रेजोनेट होता है, आप देखिए, आपके लिए डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे ही ये कार्ड उठाया, जैसे ये पॉइंट बोल रही थी, जिस इंसान के बारे में आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैं उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। आपको यू नो योर लाइफ बेटर, आपको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ऑल्सो वी हैव फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट मीन्स कि समवेयर दिस इज़ टाइम कि आप भूल जाएं कुछ चीज़ों को, ठीक है। पास्ट में, जैसे लुक एट द बिगर पिक्चर भी कार्ड आया था आपको, आप पास्ट के बारे में लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हो, किसी ने किस टाइम पे मुझे धोखा दिया था, उसको मैं ये वो सब। दिस इज़ नॉट टाइम टू थिंक अबाउट दैट, दिस इज़ टाइम टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। ये ऐसा वक्त है आपकी ज़िंदगी में कि आप भूल जाओ ये सारी चीज़ें जो आपको मैटर नहीं करती, जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके लिए सही नहीं है, उनको भूल जाओ, उनको पीछे ही रहने दो एंड आगे बढ़ो, ओके। इमेजिन सॉल्यूशंस का भी कार्ड आया। जैसे मैंने कहा, बाहर निकलना है अपनी इमेजिनेशन से, अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, अपना दिमाग लगाओ, ओके। वही घिसा पिटा सॉल्यूशन मत निकालो, कुछ हटके निकालो, कुछ अलग निकालो, ओके। विल सी ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं वो हम देखेंगे। स्पिरिट गाइड्स आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं वो देखते हैं। 3 ब्लेसिंग्स निकालते हैं, अगर कुछ ज़्यादा निकल आता है, ओके, नॉट दैट मेनी कार्ड्स। अगर कुछ ज़्यादा निकल आता है तो हम ज़्यादा भी ले लेंगे, ठीक है। A blessing for unity where there was division. A blessing on a new venture. A blessing on growing older. Okay.
लोगों को दिखाई देता है कि जैसे नया साल आया है, नया टेंशन आ गया है, ओके, कि हम बड़े हो रहे हैं और क्या होगा, ओके। सो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपको या तो आपका बूढ़े हो रहे हैं ये टेंशन है, बड़े हो रहे हैं ये टेंशन है, या फिर हो सकता है कि आपको अपने माता पिता का या फिर अपने सास ससुर का, एनीबडी हु इज़ गेटिंग ओल्डर, नाना नानी हो सकते, दादा दादी हो सकते हैं, उनके बारे में टेंशन है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि वो ओल्ड हो रहे हैं, ओके, किसी के बुढ़ापे का आप टेंशन ले रहे हो समवेयर। सो स्पिरिट गाइड्स जो हैं उस इंसान को आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनके गुड हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके गुड हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो आपको 2021 डेफिनेटली मैं कहूँगी कि किसी बीमारी से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोविड वगैरह से अगर टेंशन ले रहे हो तो टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, आप ठीक रहोगे, हेल्दी रहोगे, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन, आप बीमारियों से नहीं, अपने टेंशन से बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि टेंशन इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाल जो पक रहे हैं वो टेंशन की वजह से, बुढ़ापे की वजह से नहीं, ओके। ऑल्सो वी हैव ब्लेसिंग ऑन न्यू वेंचर। अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपके स्पिरिट गाइड्स उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको नया कुछ शुरू करो, ये आपको पुश दे रहे हैं कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स। ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको नए आइडियाज़ भी दे रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस भी आपको क्रिएटिव निकालने हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली आपको बता रहे हैं। सो एक नए वेंचर पे, एक नई शुरुआत के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। साथ ही है रीयूनियन के लिए भी, अगर आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के साथ आपका सेपरेशन था, सेपरेशन मोड में थे आप, या फिर किसी पुराने दोस्त के साथ आपकी बातें नहीं हो रही थी, या फिर मदर फादर, आपके पेरेंट्स से आप दूर थे, काफ़ी टाइम से बातें नहीं हो रही थी, किसी के साथ अगर सेपरेशन आया है, चाहे वो दोस्त हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो जिससे आप दूर हो और दूर रहना नहीं चाहते हो, तो उस इंसान के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, आप उनसे मिलो, उनसे बातें हो, उनसे वापस से वही प्यार भरा रिश्ता शुरू हो, इसके लिए स्पिरिट गाइड्स आपके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स यू कैन एवर गेट फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, वो आपके साथ होते हैं हमेशा 24/7, आपको देख रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं, आपकी परेशानियों को समझ रहे होते हैं, तो आपको वो बहुत ही ऑन पर्सनल लेवल्स ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, पर्सनल लेवल्स आपको साइन दे रहे होते हैं। तो आसपास अपने साइंस देखो, साथ ही गाइज अपने इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग्स जो है, अपने दिल से जो आवाज़ आती है उसको हमेशा सुना करना, उसको बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि वो एंजल्स हैं, वो स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके। सो ये था आज का वीडियो। अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो स्पिरिट गाइड्स से रिलेटेड, असेंडेड मास्टर्स से रिलेटेड, और इन्फॉर्मेटिव भी वीडियोस अगर आप चाहते हो देखना, कि मैं आपके साथ बैठूं, आपके साथ बातें करूं, शेयर करूं सारी चीज़ें, एंड ऐसे फेस टू फेस वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। मेरे सेकेंड चैनल ब्लिस वर्ल्ड का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ज़रूर क्लिक करना। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.